नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आप सबके समक्ष 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा कल यानी कि 13 तारीख को होने जा रही है। और मैंने इस वीडियो को आखिरी में इसलिए बनाया, हालांकि इसके बाद एक और वीडियो मैं दूंगा जिसमें बेसिकली मैं कुछ आखिरी के आप लोगों को वेल विशेष वगैरह ही करूंगा और बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि काफी समय से बच्चों का कंसर्न आ रहा था कि सर जो पढ़ा हुआ है वो भूल रहे हैं, और खासकर निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग है। और बीपीएससी ने 68th जो बीपीएससी था वहां से निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था। पहले 1/4 किया था, फिर 69 से 1/3 कर दिया, 70वीं में भी 1/3 था, और इस बार भी आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा, सिंपल से हम लोग सीधा मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग को 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग से बचना है। तो मैंने काफी एनालाइज करके इस चीज पर आया हूं कि यह वीडियो जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, यह उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी जिन बच्चों ने अपने सिलेबस को कवर अप किया है। 100% तो कोई कवर अप नहीं करता है, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ छूटा आपका रहेगा ही, क्योंकि सारे एस्पिरेंट का कुछ ना कुछ छूटा रहेगा। लेकिन एटलीस्ट आपने टच करके निकले हैं, कुछ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ आपका वीक पॉइंट होगा। ये उन बच्चों के लिए है। तो अगर आप एवरेज हैं बच्चे तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आप बिलो एवरेज हैं या फिर आपका स्कोर 40-50 वाले हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए यह ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो यह वीडियो उनके लिए फायदेमंद है जो 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं और 60-70 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर जो अपने आप को मीडियोकर मान रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके अलावा और जो हायर स्कोर कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही कि निगेटिव मार्किंग कम से कम करना है। आप सबको पता है कि 150 नंबर का आपका होता है प्रीलिम्स, और प्रत्येक मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 1 नंबर, और प्रत्येक गलत मार्क्स के लिए यानी कि जो आपका रॉन्ग आंसर होता है उस रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलते हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका डिडक्ट होता है। तो मैं ऐसा ज्यूम करके चलता हूं कि मैं ना 69th या 70th ये दोनों बीपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए मैं ऐसा ज्यूम करके चलता हूं कि अराउंड 50 क्वेश्चंस 50% जो क्वेश्चंस होंगे हर बार की तरह, हमेशा की तरह, वो थोड़ा इजी कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 69 बीपीएससी में भी जो 75 क्वेश्चन जो था, 75 to 80 क्वेश्चन जो था वो इजी फॉर्म में ही था, वन लाइनर फॉर्म में ही था। तो इतना तो हम एज्यूम करके रखते हैं कि आपने अगर पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके समक्ष जिन क्वेश्चनों की बात अगर हम करते हैं, यानी कि लगभग 75 से हम मान के चलते हैं 85 के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फर्स्ट रिफ्लेक्शन में बनेंगे। क्योंकि एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आपको आता है तो आता है, यानी कि आपके आंखों के सामने सही आंसर होता है। आपने अगर उस टॉपिक को पढ़ा है तो आसानी से आप उस टॉपिक से क्वेश्चन को बना लेंगे और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसको बना लेंगे। और 75 से 85 में वापस से मार्जिन लेके चलता हूं, 75 से 85 क्वेश्चन, ये कम ज्यादा इसमें आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, या इसको हम थोड़ा कम ही लेके चलें, 70 से मान के चलिए 80 क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो आपके समक्ष ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप डाउटफुल पे रहेंगे। मतलब कि आपको नहीं आता है, या एवरेज आता है, या आपने पढ़ा हुआ है भूल गए हुए हैं, या फिर मान के चलिए कि आपको नहीं ही आता है। तो उस कैटेगरी को हम पहले अलग रखते हैं, पहले हम इस कैटेगरी की बात करते हैं। अभी जो 75 से 80 क्वेश्चन है, इस चीज को आपको इंश्योर करना है, यानी कि जो आसान क्वेश्चन होंगे, जो आपके आते हुए क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट उसको तो आपको सही से सही बनाना ही बनाना है, इसमें नॉन नेगोशिएबल है। आप 75 से 85 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है सही है, इतना तो आप बनाएंगे ही, आप अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है सही। इसमें भी हालांकि गलतियां होंगी, और एक एवरेज मान के चलते हैं कि आपने अगर 75 से 85 अटेम्प्ट किया तो आपका इसमें से 60 से 65 जो है ये सही होगा, और लगभग आपका इसमें से अगर हम मान के चलें तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका जो है इसमें से गलत होगा। 15 ही मान के चलते, हायर वैल्यू को ही मान के चलते, 15 क्वेश्चन गलत होगा। तो यहां से आप अगर देखें तो 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, 1/3 हुआ, जिसको आप अटेम्प्ट 100% लेंगे ही लेंगे। तो यानी कि 5 नंबर आपका कट हुआ। यानी कि यहां अगर आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हायर वैल्यू को हमने लिया है, तो आपका 5 डिडक्ट हुआ, तो यहां से आपने 60 स्कोर कर लिया। अब आपको लाना कितना है, अब आपको लाना है 30 से 35 नंबर और एक्स्ट्रा आपको लाना होगा अगर आपको प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करना है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल में भी मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर चल रहा हूं कि 90 से 95 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इसको सिमुलेट कर लीजिएगा।
अब देखिए जो 70 से 80 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस हो, मैं हार्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो आपके रिफ्लेक्शन में नहीं बने हैं, यानी कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे जो आपके रिफ्लेक्शन बेस्ड में आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आज तक कभी आपने सुना ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या होगी 10। मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं लेना है, छोड़ देना है ऐसे क्वेश्चनों को। 10 क्वेश्चन को आपने यहां से छोड़ दिया। अब बचे हमारे पास कितने क्वेश्चन? तो लगभग अगर आप इधर 80 क्वेश्चन वाले प्रपोर्शन को लेकर चले, हायर वैल्यू को लेकर चलते हैं, तो आपके पास बचे 70 क्वेश्चन। अब इन 70 क्वेश्चनों में आपके समक्ष होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, इन 70 क्वेश्चनों में आपने अगर टॉपिक कर रखा है, कवर अप कर रखा है, तो आपके समक्ष कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान के चलिए इसको भी 2 कैटेगरी में आप इसको बांटेंगे। ऐसा आप क्या कीजिएगा कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर जब बनाएंगे तो जो क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन से सही हो रहा है उस पर तो टिक कीजिएगा। और जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि 50-50 पे ले आए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे आप 75% पे ले आए हैं, मतलब कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट कर दिया है। तो इसकी संख्या आपके समक्ष जो है, इस दोनों की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो जैसे हम इसको 40:3 का रेशियो ले लेते हैं, 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे और यहां पे 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 75% पे होंगे। तो जहां पे आपका 50% वाला क्वेश्चन है, आप कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो 50-50 वाला ऑप्शन है, ये ज्यादातर आप फंसते हैं कहां पर? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके रिफ्लेक्शन से नहीं बनेंगे। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने एक आध स्टेटमेंट भी पकड़ लिया तो उससे आप सही उत्तर की तरफ बढ़ चलेंगे और 50-50 पे लाकर के मामला को सेट कर देंगे। और अगर ऑप्शंस या जो ऑप्शंस का खेल अगर ऐसा हुआ तो आप इसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही कर लेंगे। तो मैं कहूंगा जिसमें आप 50-50 पे अटके हैं, इन 40 के 40 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सही होने की संभावना आपके समक्ष ज्यादा होगी। तो जैसे लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं कि आपको लाना कितना है, 30 से 35 ही आपको टारगेट करना है। तो जैसे लेट अस सपोज हमने बात किया कि ये जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में आपने 40 अटेम्प्ट लिया। स्वाभाविक सी बात है, इस 40 क्वेश्चन पे आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम 90 से 95 के बीच में जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको 130 अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा, या 125 से 130, 120 से 130 के आसपास अटेम्प्ट हमको लेना ही पड़ेगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो इस 40 में से स्टेटमेंट बेस्ड में अगर आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग खपाएंगे, तो आपका जो है 27 से 33 क्वेश्चन जो है सही हो जाने का चांसेज है। अब आप ये रिसर्च कहता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो आपको सही आंसर लग रहा है 50-50 में, आपने अगर पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को, तो आपका सही होगा। अब इसको हम लोग लोअर वैल्यू को ही मान के चलते हैं कि 27 जो है आपका सही हुआ, या एक एवरेज मान के चलते हैं कि 30 आपका सही हुआ, 10 इसमें से आपका गलत हुआ, 10 से 12, तो इसको 4 माइनस कर लीजिए और यहां से आप 30 में से अगर मान के चलिए 4 माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, या फिर 24 से 26 हो जाएगा। तो यानी कि अभी आप ला चुके हैं कितना? 60 नंबर ला चुके हैं। इसमें से आप क्या जोड़िए, तो आप इसमें से 24 नंबर जो है, 24 से 28 नंबर जो है आप इसमें क्या करेंगे? 24 नंबर इसमें आप जोड़ लेंगे। तो 24 नंबर जैसे ही आप जोड़े, आपका आ गया 84 के आसपास आप पहुंच चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, एकदम कैलकुलेटेड मूव के तरीके से आपको चलना है। अब आपका ये जो 75% वाला रहा, इसमें आपका सही होने का संभावना कम होगा, लेकिन 50% आप इसमें भी अटेम्प्ट लेंगे। अगर मान के चलिए 15 आपका सही भी हो गया, जैसे मान के 15-16 आपका इसमें सही हो जाएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप इसको आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है। तो अगर मान के चलिए इसमें से 30 में से 25 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लिए, तो 50-50 ही रेशियो अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो मान के चलिए कि आपका 12 से 14 जो है सही हुआ, बाकी मान के चले कि आपका बचा हुआ रेस्ट जो है आपका 10 से 12 जो है ये गलत हो गया। तो 10 से 12 गलत हुआ तो 3 माइनस हुआ, और 3 माइनस हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 14 से 3 घटाइएगा या फिर 12 से 3 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 84 और 9 को आप जोड़िएगा तो 94 जो है आपके समक्ष, 93 जो है आपके समक्ष आ जाएगा स्कोर। और ये बेसिकली थोड़ा साइंटिफिकली मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है कि जब भी आपके समक्ष क्वेश्चन हो तो इन क्वेश्चनों के आधार को बनाते हुए आप जो है आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में, क्योंकि देखिए 1 साल तो बर्बाद आपको करना नहीं है, आप अगर इस पोजीशन पे आ चुके हैं तो इस पोजीशन पे आपको इस प्रकार से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आप जो है लास्ट में अगर कुछ ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को देख करके नहीं आपको समझ में, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पुश करना है। तो ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो इस सिचुएशन में फंस जाए, और इस सिचुएशन में फंसने के बाद आप किस प्रकार से अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल करके कट ऑफ जो है, इस जो मैजिकल आपका 90 to 95 के बीच में लाना है
आपको नंबर, इस मैजिकल नंबर के पास आप लोग पहुंच जाए। ये जनरल मेल के लिए, बाकी जो जनरल फीमेल हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए तो मामला पहले हो जाएगा, उनको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं होगी, उनका मामला जो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अननेसेसरी जिसमें बिल्कुल भी नहीं आता है उसमें तुक्का मारने की कोई भी आवश्यकता आप सभी लोगों को नहीं है। तो छोटा ही वीडियो को रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। एक अलग से हम वीडियो जरूर आप लोग के लिए बनाएंगे, लास्ट मिनट में कुछ बातें आप लोग से करेंगे, बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है। और वीडियो सेक्शन में जो वीडियोज है वो आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ लाइव सेशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा। लाइव सेशन में हम लोग पेपर एनालिसिस को करेंगे, उसमें जरूर आप लोग जुड़िएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।